तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम गले से संबंधित रोग के बारे में बात करेंगे, और जिसमें कि एक रोग आता है जिसे कंठमाला कहा जाता है। ये एक तरीके का ऐसा कंठ रोग है जो धीरे 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 फैलता है और पूरे गले में उसका जो वर्चस्व बन जाता है। सबसे पहले तो मैं इस रोग की जानकारी आपसे लेना चाहूँगा, बारीकी जानना चाहूँगा कि क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि ये कंठमाला है और इसके नुकसान क्या क्या है। देखिए, जब हम जीभ के चुटकुरेपन पे स्वाद देते हैं और ये नहीं समझते कि हमारा शरीर जो है ये गोदाम नहीं है। जैसे गोदाम में कोई भी चीज़ आए रखने की करते हैं, ऐसे करते हैं। तो जब आपका बात पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाते हैं, कफ की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे गले में आके छोटे छोटे गांठे बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये गांठे आस्ता आस्ता बढ़ती जाती हैं और यहाँ तक कि रोगी को पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। और इस रोग का उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। जब रोगी रोग बिगाड़ के हार जाता है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते, तब रोगी मेरे पास आता है। जब रोगी का नाड़ी परीक्षण करके उसको बताया जाता है कि देखिए आपका रोग इतना बिगड़ चुका है, ये परहेज है, यदि आप परहेज कर सकते हैं तो दवाई लो, आराम मिल जाएगा। परहेज नहीं कर सकते, दवाई मत लो। तो परहेज के लिए सबसे पहले हल्दी दी जाती है। 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में चाय जैसी उबाली देनी है, फिर नीचे उतार लेना। अब इसको जैसे गर्म दूध को फाड़ते ऐसे इसको फाड़ के इसमें झाग पैदा होगी, और फाड़ते फाड़ते इसका टेम्परेचर जब 15 से 18 डिग्री रह जाए तो एक एक घूंट मुंह में डाल के और गर्दन ऊपर करके आ करके गले तक नीचे ले जाने, उन पर टकोर हो गई। 1-1 मिनट तक के गरारा करते रहना, थूकते रहना। 1 गिलास आपने गरारे में ऐसे ख़त्म करना, और फिर 1 गिलास आपने ऐसा ही दोबारा बना के पीना है। और साल्ट हल्दी को पत्थर पे घिस करके, यह चंदन का लेप होता है, ऐसे बाहर की गांठों पे लेप करना है। इसका लेप करके ऊपर से कपड़ा लपेट देना। ये क्रिया आप हर 3-3 घंटे बाद करते रहें, यानी एक दिन में कम से कम 5 से 6 बार ये लेप हो जाए तो आपको पहले दिन कम से कम 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाएगा। और रोग चाहे आपका कितना पुराने से पुराना, कितनी पस पड़ चुकी है, कितनी गांठें बढ़ चुकी हैं, 1 महीने में रोग का नामो निशान रहेगा और दवाइयाँ बंद हो जाएगी। परंतु इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, अन्न जो भी आपने खाना है उसकी चोकर नहीं निकालनी, और गेहूँ इसमें बिल्कुल बंद रहेगी, बाकी सारे अनाज ले सकते हैं। दाल सब्जी जो भी आपने लेनी है वो छिलके वाली लेनी, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी नहीं लेनी। और इसमें सिंधे नमक या काले नमक का प्रयोग करना, आयोडीन नमक का प्रयोग नहीं करना, तो आपको लाभ नहीं होगा। और खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। चाहे आप 1 रोटी खाएं चाहे 2 रोटी खाएं,
पानी आपको 2 गिलास पीना, रोटी खाने में पूरा 1 घंटा लगाना। उसका नियम है कि आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें, तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करते।